अब आपने क्या करना है कि आपने रेगुलर जो है ना वो इसको फॉलो करना है। आपकी ये जो साइट है W3 HTML पर क्लिक कर देंगे। बशर साहब ध्यान से देख लें, इसको इस्तेमाल करना और इसको पढ़ना, यही आपकी बुक है, यही आपका सोर्स है। ठीक है जी, लो जी, ये देखें जी आपके पास होम, इंट्रोडक्शन, ओके, ये एडिटर्स हैं, ये आपके पास बेसिक एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, हेडिंग। अब हेडिंग का टैग बिल्कुल सिंपल है, सब लोगों ने किया होगा ये पहले। ठीक है जी, मुबशर के लिए ये नई चीज़ है। देखें बाकी सारा कुछ वही है। ये देखें आपने डॉक टाइप लिखा, HTML लिखा, बॉडी लिखा, आपने सिंपल इसके अंदर H1 लिखा। ये पहली हेडिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर हेडिंग का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। हाँ जी ज़मीन, H1 से लेकर H6 तक के लेवल है ना। ठीक है, हाँ जी, नहीं H6 तक है, H6 तक आप हेडिंग जो है ना वो दे सकते हैं। इसका जो फॉन्ट है, इसका जो स्टाइल है वो H1 से बिल्ट इन है। मज़ीद आप इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो आप CSS लिख सकते हैं सब के लिए। जो CSS लिखेंगे वो CSS उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह देखें ये पैराग्राफ है। ठीक है, ज़ाहिर है आपने जो भी पैरा लिखना है उसको P के टैग में आपने बंद करके लिखना है। ये देखें जी आपके पास P का टैग है, P ये आपका एक पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ क्या होता है? जो आपके ब्राउज़र में अलग-अलग लाइंस में नज़र आएगा। अगर आप इस P को यूज़ नहीं करेंगे तो आप जो कुछ लिखेंगे वो एक पैराग्राफ होगा। समझ आ रही है? पैराग्राफ अगर आपने लिखना है अपने पेज में तो आप सिंपल P से स्टार्ट करेंगे और /P में बंद कर दें। जो इसके दरमियान लिखा है, चाहे एक लाइन है, चाहे 10 लाइनें हैं, चाहे 20 लाइनें हैं, वो एक पैरा तस्वर होगा HTML के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे लाइनें ना लगा दें। ये देखें मैंने लाइन लगा दी ना इधर ब्राउज़र में। देखें इधर, देखें जी पहले देखें, दिस इज़ सेकेंड लाइन फॉर पैरा 1, ऐसे ही है। लेकिन सी रिज़ल्ट करके देखें, उसके लिए एक ही लाइन है। समझ आ रही है ना? उसके लिए लाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको एक एक लफ्ज़ को एक एक लाइन में लिख लें। समझ आ रही है ना? ब्राउज़र ने नई लाइन कहाँ से पढ़नी है? /P के बाद वो हर चीज़ को उठाता जाएगा, जोड़ता जाएगा, और वो नई लाइन कहाँ पे समझेगा? जहाँ पर ये P एंड होगा, इसका मतलब है अब ये नई लाइन है। तो आप देखें, अब सी रिज़ल्ट करके देखें, सेम रिज़ल्ट है हमारे पास। कोई भी चेंज इसके अंदर जो है ना वो नहीं आएगा। ये आपके सामने जो है ना वो पैराग्राफ का टैग। समझ आ गई पैराग्राफ का टैग? ठीक है। उसके बाद आप देखें जी, ये वही चीज़ बता रहा है कि आप जिस तरह मर्ज़ी लिखें, HTML के लिए इस चीज़ को कोई नहीं है। और ये ज़रूरी है कि जो टैग ओपनिंग और क्लोजिंग हो, जिसकी यानी ओपनिंग भी होती है और वकास क्लोजिंग भी होती है, उसकी क्लोजिंग देना लाजमी है। अगर आप उसकी क्लोजिंग भूल जाएंगे तो आपका सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अब देखें ना, आपने यहाँ पर उसने P दिया, इसको यहाँ बंद करना था, भूल गया, अगला P स्टार्ट कर दिया, ये गलत है। जिसका है उसको हर सूरत में आपको देना पड़ेगा। इसी तरह पैराग्राफ के लिए BR की लाइन है, ठीक है जी, ब्रेक, सिंपल ब्रेक से एक लाइन ब्रेक हो जाती है। अभी मैंने कहा था ना कि लाइन नहीं आ जाती, लेकिन एक पैरा है, ये देखें, ये P है और यहाँ पे आके ये P ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये कितनी लाइनों में लिखा हुआ है? 3 में। कैसे? ये BR का टैग, BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। सिंपल है, सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं है। BR लिखें, एक लाइन आ जाएगी। इसी तरह एक और टैग होता है इसके अंदर, HR, ठीक है, हाँ जी, वो देखें ये दरमियान में लाइन लग जाएगी, HR से जो है वो लाइन लग जाएगी। इसी तरह ये डिफरेंट टैग्स हैं जिनको आपने देखना है। स्टाइल्स नहीं है, फॉर्मेटिंग है, ठीक है जी। स्टाइल वाला नहीं है आज, फॉर्मेटिंग वाला है। स्टाइल फॉर्मेटिंग में वो बोल्ड के लिए टैग है आपकी, बोल्ड, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, इटैलिक, एम्फेसाइज, मार्क, स्मॉल, डिलीटेड, इंसर्टेड, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारा वो है जो वर्ड में आप इफेक्ट नहीं लगाते थे, ये सारे वो हैं। यहाँ पर सारी चीज़ टैग के ज़रिए होगी। अब आप देखें उसने क्या कहा, बोल्ड के लिए B होता था, B एंड B, लेकिन HTML5 में ये आ गया आप स्ट्रॉन्ग के साथ। स्ट्रॉन्ग आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है ये बोल्ड नज़र आए, ये देखें
ये आपने पी है, ये आपने स्ट्रॉन्ग लिखा तो ये बोल्ड हो गया। समझ आ रही है ना? तो स्ट्रॉन्ग की जगह आप अकेला बी भी लिख सकते हैं सिर्फ। इसी तरह ये सारे टैग्स हैं। इटैलिक के लिए आई है, लेकिन अब एम आ गया, ई एम। आई फॉर था इटैलिक, लेकिन एम्फेसाइज्ड के लिए ई एम, ये वाला, ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेजेस में ये आ रहा है। स्मॉल फॉर्मेटिंग लिखेंगे तो छोटा सा लिखा हुआ नज़र आएगा, मार्क लिखेंगे तो आपको मार्क लिखा हुआ नज़र आएगा, डिलीटेड लिखेंगे तो उसके ऊपर इस तरह लाइन लगी होगी। ठीक है, इंसर्टेड है, फॉर्मेट सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है और डिफरेंट किस्म की ये सारे टैग्स की ये देखिए नीचे तमाम की एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। फॉर्मेटिंग है, कोटेशंस। आप देखें, आप इस तरह लिखना चाहते हैं, देख रहे हैं ना, जैसे ये अलहदा से टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोटेशंस लिखी होती हैं वेबसाइट्स के अंदर, तो ये कोटेशंस वाला टैग क्यू है। ये इसकी एग्जांपल देखिएगा ज़रा, देखें जी, ये ब्राउज़र यूजुअली इंसर्ट कोटेशंस मार्क देन क्यू। ये देखें जी, बिल्ड अ फीचर, ये कोटेशन मार्क लिखा हुआ है ना, ये देखें ना, ये डबल कोटेशन नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल इस क्यू से आया। ये देखें, जो आपकी कोटेशन है, आप बजाय इसके वहाँ पर 2 कॉमे लगा दें तो आप उसको कोटेशन के टैग के अंदर जो है ना वो बंद कर सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है। इसी तरह फिर कंप्यूटर कोड है, आप जैसे यही है, ये देखें आप, ये कोड आपको बहुत सारी वेबसाइट्स जो ट्यूटोरियल की वेबसाइट्स हैं उसमें टेक्स्ट लिखा होता है, टेक्स्ट के नीचे कंप्यूटर का कोड लिखा होता है। कोई एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना जी। ये देखें, ये स्टैक ओवरफ्लो है, इसमें कोडिंग होती है। आप देखें, ये सारा टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये टेक्स्ट नॉर्मल है और ये कंप्यूटर का कोड है। ये शो कर रहा है कि ये आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज का कोड है। तो अगर आप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, कंप्यूटर कोड की, कि कंप्यूटर का कोड इस तरह से लिखा हुआ आपको नज़र आए। समझ आ रही है ना? तो इसका टैग जो है वो हमारे पास कंप्यूटर कोड है। ये देखिएगा, हाँ जी, इसकी एग्जांपल आप देखें तो आपको ये बाकायदा तौर पर इस तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखें जी, इसके और इसके फ़ॉन्ट में बाकायदा फ़र्क है, कोड का और कीबोर्ड का के नाम से ये आपके पास टैग है। इसको आपने देखना है, इसको प्रैक्टिस करके देखना है। कमेंट्स से क्या मुराद है? जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में कमेंट्स होती हैं, वो लाइनें जिसको कंपाइलर रीड ही नहीं करता, तो वो लाइनें जो ब्राउज़र में रीड ही नहीं होंगी, वो ये है कि एंगल ब्रैकेट डालें, फैक्टोरियल साइन और 2 दफ़ा डैश डैश, उसके आगे जो मर्ज़ी लिख दें और फिर डैश डैश डाल के इसको बंद कर दें। ये लाइन अब आपके ब्राउज़र में नहीं जाएगी। वैसे भी अगर नोटपैड प्लस प्लस में लिखेंगे तो ग्रीन हो जाएगी। जिस तरह आपने सी प्लस प्लस में देखा, हम डबल स्लैश लगा देते हैं शुरू में। हाँ जी, क्लियर है ये चीज़? उसके बाद कलर्स, किस तरह से आप HTML में कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कलर को रिप्रेजेंट करने के HTML में कई तरीके हैं। मसलन एक तरीका तो सिंपल है, रेड ऑरेंज ब्लू, नाम लिख दें कलर का, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप RGB वैल्यू दे दें उसको। ये देख रहे हैं ना RGB वैल्यू, ये स्लाइडर लगाया हुआ है। जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे नीचे कलर, यानी RGB लिख के और आगे 124 117 0 ये लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कलर बनते चले जाएंगे। इस तरह भी आप कलर मेंशन कर सकते हैं। और हेक्साडेसिमल वैल्यू में भी आप कलर जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखो ना 255 लिखा है ना, तो बाकी नहीं लिखेंगे तो ये रेड बनेगा। अगर आप 255 लिखेंगे तो ये येलो बनेगा। जैसे जैसे वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे नए कलर जो हैं वो जनरेट होते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है कि जिस तरह हर कलर का एक नाम है, इसी तरह हर कलर का एक हेक्सा कोड है। वो कोड आप लिख सकते हैं हैश के साथ, हैश के, यानी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको यहाँ पर ना, एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। वैसे जैसे नहीं, ये H1 टैग है मेरा, ठीक है। अब इसका मैं कलर लिखता हूँ। वैसे इसको हम यूज़ करेंगे CSS के अंदर। अब या तो मैं ये लिख दूँ, ये भी ठीक है, नाम लिख दूँ, ठीक है।
या मैं क्या लिख दूँ, हैश के साथ अगर मुझे पता है कि इसकी वैल्यू ये है, ये हेक्साडेसिमल कोड है, तब भी ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ RGB और ये लिखूँगा 255,255,0। तो जो कलर भी इससे बनेगा वो कलर वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यानी कलर को आप 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो HTML में मेंशन कर सकते हैं, और कलर के कोड सारा कुछ जो है ना वो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, लिंक्स हैं, इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, और ये सारे इसमें से ही वो सिंबल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। सिर्फ डाटा को आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट में दाखिल कैसे करना है या पुट अप कैसे करना है। ठीक है जी। तो जितने उस लेक्चर के अंदर आपके पास वो मैंने हेडिंग्स दी हैं पैराग्राफ की, इन तमाम को आपने इस लिस्ट में से चला के एग्जीक्यूट करके और उसको लिख के ख़ुद से प्रैक्टिस करके लाना है। या वह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको चलाएं। किसी की नहीं समझ आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट जो है वो नए टैग्स आएंगे और वही टैग इसके ऊपर जो है ना वो इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी। थैंक यू।